फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पायदार अमन भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत है। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल ने हिदायत की कि तमाम कमांडर्स जंग के बदलते किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल करें। कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है। अफवाज पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय बयानात का नोटिस। शुरा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। खित्ते का अमन कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मशरूत है। सिंधु दरिया पाकिस्तान का हक है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत से जंग करना पड़ी तो करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम। कहा, भारत शिकस्त के बाद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है। भारत और इसराइल का गठजोड़ नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान हर कीमत पर अपने आबी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का अपने पानी पर नाकाबिले तनसीख हक है। हुकूमत कौमी मफादात के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगी। अताउल्लाह तारा ने भारतीय इक़दाम को वन वाटर वन विजन असूल के मुनाफी करार दे दिया। हमास ने गजा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 20 साल बाद गवर्निंग बॉडी तहलील, इख्तियारात टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द। तर्जुमान का कहना है कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, अब सालिस मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं। जंग बंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। टेक्नोक्रेट कमेटी ट्रंप के पीस अमन बोर्ड के तहत कायम की गई है। ईरान से मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कभी जारी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी फौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। हमारी फौज बेहतरीन है, जिसका मुजाहरा वेनेज़ुएला में किया गया। 1 साल में ही स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ईरान के शहीद रहनुमा अयतुल्लाह अली खामनाई का ताज़ियती जुलूस तेहरान में रवां दवा। जुलूस जनाजा का आगाज़ तेहरान से हुआ। लाखों सोगवार आखिरी दीदार के लिए उमड़ आए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक नमाज जनाजा में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। जुलूस के शुरका के लिए गर्मी से बचाव के खुसूसी इंतजामात। शहीद अयतुल्लाह अली खामनाई के जसद खाकी को कुम, नजफ और करबला ले जाने के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक का कातिल ATC में पेश। अदालत का मुल्जिम को शनाख्ती परेड के लिए जेल मुंतकिल करने का हुक्म। 20 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत। मरकजी मुल्जिम साद अब्बासी की वारदात के बाद नकलो हरकत की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिम को फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते देखा गया। पुलिस से बचने के लिए लिबास भी तब्दील किया। पुलिस ने मुल्जिम से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल और पहनी गई शर्ट बरामद कर ली। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज़्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त। खातून से ज़्यादती में मुलव्वस 3 मुल्जिमों का DNA मैच कर गया। तीनों मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड हैं। तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। मुल्जिम रिजवान, नवाज और नासिर अदालत पेश। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस एहलकार मुल्जिमान को मीडिया की नज़रों से बचाते हुए कैंट कचहरी से रवाना हुए। गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम। अमजद हुसैन एडवोकेट ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह ने तारीखी चनार बाग में मुनक़िदा तकरीब में हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब में खुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने गिलगित में यादगार शहदा पर हाजिरी देकर शहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला अमजद हुसैन का अहद। कहा, अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। GB के अवाम और पीपल्स पार्टी का रिश्ता 3 नस्लों पर मुहित है।
हलफ बर्दारी के बाद खिताब में नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत साजी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी किर्गिस्तान पहुंच गए। किर्गिज सदर ने हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और किर्गिज सदर की मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के तमाम शोबों का जायजा लेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मादनियात, ज़राअत, तालीम, सेहत, सियाहत और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कुरानदाजी की। खुश नसीबों को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। 30,000 खुश नसीबों को फीकस 4 एकड़ अराजी मिलेगी। 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि अब बेजमीनों को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। पाकिस्तान और मराकश की खाद शराकतदारी कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का मराकश के जोर फिलासफर में PMP प्लांट का दौरा। कहा यह पाकिस्तान और मराकश का स्ट्रेटेजिक मुश्तरका मनसूबा है। प्लांट पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। खाद की मुसलसल फराहमी से किसानों को बराह रास्त फ़ायदा होगा। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और होटलों की मनमानी खत्म। शॉपिंग बैग्स पर अलग चार्जेस लेने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दुकानों और शॉपिंग मॉल्स के लिए मुफ्त बैग्स देना लाजिम करार। माहौल दोस्त बैग के पैसे मांगे तो दुकान सील, FIR होगी। गाहक से बैग की कीमत वसूल की तो 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की भी निजकारी होगी। मुल्क के तीनों बड़े हवाई अड्डों के नाम फहरिस्त में शामिल। वफाकी हुकूमत के 5 साला निजकारी प्रोग्राम की नई फहरिस्त सामने आ गई। बिजली कंपनीज की निजकारी भी मरहलावार होगी। ज़राई तरक्याती बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल की निजकारी की जाएगी। सेहत कार्ड पर कैंसर और दिल का इलाज अचानक बंद। पंजाब हुकूमत का नया कार्ड लाने का ऐलान। कैंसर और दिल के मरीजों के लिए 16 अरब रुपए का नया मेगा प्रोग्राम मंजूर। कैंसर के लिए 13 अरब और कार्डिक सर्जरी के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दिया फैक्ट्री सानहे में 264 अमवात के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सजाए मौत पाने वाला मोहम्मद जुबैर उर्फ जरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला बरी। फैसले के मुताबिक इस्तिग़ासा इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा। 2.5 साल बाद सामने आने वाली नई कहानी काबिल एतबार नहीं। ताख़ीर से सामने आने वाले बयानात पर इन्हिसार मुमकिन नहीं। अदालती एतराफ़ जुर्म मज़ाद शवाहिद से साबित नहीं हो सका। सानहा गुल प्लाजा केस में नया मोड़। मुल्जिमान ने पुलिस तफ्तीश को अदालत में चैलेंज कर दिया। मुल्जिम तनवीर पास्ता और दीगर की SBCA, KMC और फायर ब्रिगेड से दोबारा तफ्तीश कराने की दरख्वास्त। हसास इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल JIT तश्कील देने की इस्तदा। अदालत ने गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता, 11 साला हुसैफा समेत 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। कल से मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल शुरू होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, कसूर, उकाड़ा समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में तेज़ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई इलाकों में भी आंधी, गरज चमक और मूसलाधार बारिश का इम्कान। भारतीय शहर मुंबई में मूसलाधार बारिशों और तेज़ हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 13 हो गईं। तूफ़ानी हवाओं से दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, कई परवाजें मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 रोज़ में 588 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 2 रोज़ मज़ीद मूसलाधार बारिशों का रेड अलर्ट जारी। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। 5 बार का आलमी चैंपियन ब्राज़ील मेगा इवेंट से बाहर। नॉर्वे ने पहली बार
फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल के लिए सनसनीखेज मुकाबले में ब्राज़ील को शिकस्त। 1990 के बाद पहली बार ब्राज़ील वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल न कर सका। ब्राज़ील के खिलाड़ियों और फैंस की आंखें नम हो गईं। एक 130 मैच, 80 गोल और एक सुनहरी बाब। नेमार ब्राजील के ऑल टाइम टॉप स्कोरर के एजाज के साथ इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह गए। नेमार बोले, करियर का आगाज न्यूयॉर्क से किया था, आज यहीं इसका इख्तिताम कर रहा हूं। पूरी कोशिश की मगर अब सब खत्म हो गया। मेजबान मेक्सिको भी वर्ल्ड कप से बाहर। इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लिश टीम ने मेक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। होम ग्राउंड पर शिकस्त के बाद मेक्सिको के खिलाड़ी और हजारों शायकीन आबदीदा हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तैयारी अब मजीद जदीद। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रूमैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब। जदीद मशीन खिलाड़ियों को मैच जैसे हालात में प्रैक्टिस का मौका फराहम करेगी। बैटर्स अब दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स के एक्शन, रिलीज पॉइंट, रफ्तार और टाइमिंग के मुताबिक अपनी तैयारी मजीद निखार सकेंगे। बाबर आजम के सिवा टेस्ट कप्तानी के लिए कोई मुतबादिल नहीं था। शान मसूद को 3 साल दिए गए। हम बांग्लादेश जैसी टीम से भी 2 दफ़ा हारे। कप्तान का काम है कि वो टीम को लड़ाए, मगर हम टेल एंडर से भी रन्स खाते रहे। हेड कोच आकिब जावेद का 24 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बाबर आजम अब काफ़ी मैच्योर हो चुके। तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाए जाने की बाबर आजम की कोई शर्त नहीं थी।